हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब आप लोग अच्छे हो और अपने लोगों का कमेंट के आधार पे क्लास है, यानी कि वीडियो है जो महत्वपूर्ण जो है फॉर्म भरने के लिए जो आपको जो है डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और कब का होना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे। पहला हाई स्कूल के ये बताएंगे जाति निवास कौन कब की होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए इसके बारे में, और इसके बाद जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके बारे में बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब बात करते हैं आप लोगों को जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आप जानते हैं, पहला मुद्दे पे आते हैं। पहला क्या है, हाई स्कूल का जो है आपका मार्कशीट लगता है, आप जानते हैं। इसके बाद इंटर के मार्कशीट है, ठीक। इसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ 3 नंबर पॉइंट पे आते हैं जो महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको साझा करते हैं। ठीक है, आय की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आय की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आय की जो है जरूरत नहीं होती है। अब जात की बात करते हैं, निवास की बात करते हैं और कब का होना चाहिए। जो ये 2018 में जो फ्रेंड्स काफ़ी लोगों का दिक्कत हुई थी, तो उनको हम बता देते हैं कि आपको बनवाना है कि नहीं बनवाना है। ठीक है, तो अब जात को आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जात बनवाना है। ठीक है, जात बनवाना है और निवास बनवाना है, यानी कि आपको तीनों नया बनवाना है। तीनों नया इसलिए बता रहा हूँ, जिसके पास 6 महीना पुराना भी है तब भी चल जाता है। लेकिन क्या करते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं तो काफ़ी फ्रेंड्स का 6 महीना पुराना था, तो एक दिक्कत पैदा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट ए जो है, तब उस समय क्या बोल दिए थे कि जो आप फॉर्म भरते समय आपने जो जाति लगाई थी उसको ले आइए। तो फॉर्म भरते समय इन द सेंस आपको नया अगर बनवाए रहेंगे, आज अभी बहुत टाइम है, 1.5 महीना टाइम है, आप बनवा लीजिएगा। तो यही जाति और निवास को आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये समझो कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, आपको जो है उसको संभाल के रखना है। जब तक AGTA में आपका सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये जो आप फॉर्म में भरे रहेंगे लेटेस्ट, मतलब आप मार्च या तो इसी महीने में बनवा लेंगे, आप मार्च या अप्रैल में बनवाएंगे, तो कहने का मतलब अभी बनवा लीजिए। मार्च में रहेगा तो जो यही भरे रहेंगे तो एग्जाम में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यही आवश्यकता पड़ेगा। उस समय क्या था, कुछ फ्रेंड्स का पुराना हुआ था, दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, कि आपको इसके लिए जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ थोड़ा क्यों, अभी जब हमको जानकारी प्राप्त है तो हम जो है अपना पूर्ण डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। तो आपको जाति और निवास को बनवा लेना है और जो है इसको संभाल कर रखना है जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, कब का है क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स UG वालों के लिए। मतलब आप जानते हैं UG की डिग्री होनी चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंट क्या है, UG की डिग्री होना चाहिए। आपका हार्टिकल्चर सॉयल साइंस है, जो मतलब जो भी है UG में, एग्रोनॉमी है। ठीक, तो UG के डिग्री में आपको क्या डिग्री में फॉर्म भरते समय मांगेगा, CGPA। अब जो है चेंज हो गया, पहले जो है पूरा नंबर काउंट करो, दिन भी काउंट करो, फिर उसको लगता था। अब लेकिन चेंज हो गया। CGPA का मतलब क्या है, आप लास्ट ईयर में, यानी कि ओवरऑल जो है आपका कितना परसेंट है। मान लीजिए किसी का 70% है, किसी का 80% है, किसी का 70% है, तो ये जो है भरा जाएगा लास्ट ईयर वालों का। ठीक है, रोल नंबर जैसे कि यूनिवर्सिटी का होता है A करके, A मान लीजिए A जो है 7 कुछ करके 4 मान लीजिए A है, तो रोल नंबर में A रहता है यूनिवर्सिटी का। और जिसका भी रोल नंबर, आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए होंगे तो आपका रोल नंबर कुछ दूसरे हिसाब से होता होगा। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी हिसाब से होता है, रोल नंबर आपको भरना है। और जो है यहाँ CGPA पे जो परसेंटेज आपने गेन किया है लास्ट ईयर में, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में, ओवरऑल जो है कितना परसेंट आप पाए हुए, 2 ही मांगता है, भरने के लिए मांगता है, डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। तो भरने के लिए जैसे मान लीजिए 70% है, उसमें ऑप्शन आएगा 70% भर देना है। इसके बाद रोल नंबर मांगता है। ठीक है, तो रोल नंबर आपका जो भी रहेगा तो वो भर देना है। ठीक है,
तो इतने ही डॉक्यूमेंट लास्ट ईयर वालों को, लास्ट सेमेस्टर वालों के लिए जो है डिग्री फ्रेंड्स मांगता है। डिग्री इन द सेंस बस इतने ही चीज़ें मांगेगा, लास्ट ईयर में आपने कितना परसेंट जो है पाया है और रोल नंबर, ठीक है, इतना भरने को मांगता है। तो लास्ट ईयर वाले भी फॉर्म जो है भर सकते हैं, अगर मई तक आप लोग एलिजिबल हो ही जाएंगे, ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें है, आपका रिजल्ट आ जाता है मई लास्ट तक तो जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि कितना परसेंट आप पाए हुए हैं ये ज़रूरी है, और रोल नंबर तो है ही है, तो कितना परसेंट पाए हुए हैं लास्ट सेमेस्टर वाले जो है भर सकते हैं। तो ओवरऑल की बात करते हैं, आपको आय जात आय तो लगेगी नहीं, फिलहाल बनवा लीजिएगा नहीं, तो आय आपको बनवाना है, जाति आपको बनवाना है, निवास बनवाना है। उसको जैसे आप जो है अपना हाई स्कूल, इंटर और बीएससी एजी या बीएससी हट जो भी है, एमएससी है, तो आप उस जिस हिसाब से उस डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से रखते हैं, उसी तरीके से इन तीनों ये दोनों डॉक्यूमेंट को भी रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत जो है आपका वहाँ ना हो। तो ये रही जानकारी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, इतने डॉक्यूमेंट लगेगा, बस इसके बाद पेट स्कोर रहेगा। पेट आप जानते हैं, उसमें पेट के लिए कोई दिक्कत नहीं, पेट पहले एलिजिबल रहेंगे तो सेकंड पेपर रहेगा, ठीक। तो और बाकी इतनी ही जानकारी थी इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड्स से एक रिक्वेस्ट रहती है कि शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।